शास्त्रों की बातें चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आइए श्री मद्भगवद गीता के कुछ श्लोकों को सुनते और समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसे वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्योऽयं दाह्यो अयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अर्थात इसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसका छेदन नहीं किया जा सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य अर्थात इसको जल गीला नहीं कर सकते और निसंदेह अशोष्य है, इसको वायु सुखा नहीं सकती। तथा यह आत्मा नित्य, नित्य अर्थात जो सब दिन से चला आ रहा है और हमेशा रहेगा, जो कभी बदलता नहीं हो, जो हमेशा से है और रहेगा। सर्वव्यापी, यह आत्मा सर्वव्यापक है, अचल है, अस्थिर रहने वाला और सनातन है, क्योंकि यह तो परमात्मा का ही तो अंश है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते, इसका चिंतन नहीं कर सकते। यहाँ तक हमारी बुद्धि ही नहीं जाएगी, हम लोगों के यह बुद्धि से परे है। यह आत्मा बुद्धि का विषय ही नहीं है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि यदि यह आत्मा सदा, अगर हम मान भी लें कि यह सदा जन्म लेती है और यह मरती है, इसका यह जन्म लेती है और फिर ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है, तो भी यह हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे वश का तो है नहीं, यह तो होना ही है। तो इसके लिए चिंता करना उचित नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इसको सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। तुम्हारे शोक करने से तो कुछ होगा नहीं।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। जब जन्म लेना और मरना निश्चित ही है तो फिर इस विषय में शोक करने से क्या फ़ायदा। इसको किसी भी उपाय से तो हम रोक नहीं सकते, इसको टाला नहीं जा सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर इस मान्यता को मानते हो कि ये आत्मा जन्म लेती है और फिर मर जाती है तो भी हे अर्जुन, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इसको रोकने का तो कोई उपाय है नहीं। तो इस विषय में तुम शोक करने को योग्य नहीं हो, तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म से पहले हम कहाँ थे किसी को पता नहीं था, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। न जाने कितने लोग इस संसार से चले जा रहे हैं, कितने भी अपने स्वजनों को, मित्रों को, न जाने कितने जो ख्याति प्राप्त लोगों को अपने सामने हम लोग जाते हुए देखते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं, और उनके यहाँ से जाने के बाद फिर लोग जैसे ये दुनिया चल रही है, पहले भी चल रही थी, उसी तरह चल रही है, चलती रहेगी। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, आना किसी का और जाना किसी का, ये तो सदा चलता ही रहेगा। और अभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम सभी खुशी होते हैं, उसका जो जन्म का संस्कार मनाते हैं, घर में एकदम धूमधाम होता है। उसके बाद उसका नामकरण होता है, ये हमारा भतीजा है। वो बड़ा होता है तो कहते ये हमारा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। उससे पहले वो कहाँ था कोई नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। तो इसीलिए जो विवेकी जन हैं, जो आत्म तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो किसी के आने से न खुश होते हैं, न जाने से वो दुखी होते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। बस हम इस दुनिया में आए हैं, बस खाते हैं, पीते हैं, इस दुनिया के
भूल भुलावे में रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और शायद ही कोई कोई होता है, बिरले ही 100 में 1000 में कुछ ही ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों पर सोचते हैं, इनको जानना चाहते हैं। नहीं तो सब इस दुनिया के मोह माया में अपना रमा हुआ है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। चाहे जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर जो वह आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वह अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह शरीर मृत्यु नाश इस शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तू क्षत्रिय है ना, तुझे भय करना शोभा नहीं देता, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना क्षत्रिय के लिए सौभाग्य की बात है। भाग्यवान लोग ही ऐसा मौका पाते हैं, ऐसा अवसर पाते हैं। इससे तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। यदि तू इस युद्ध को नहीं करेगा तो तुम खुद ही स्वर्ग के खुले हुए द्वार को तुम ठुकरा रहे हो। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। एक क्षत्रिय के लिए तो युद्ध ही उसका धर्म है। जहाँ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वहाँ पर उसको उसके खिलाफ लड़ना ही क्षत्रिय का धर्म है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है, और यदि इसको तुम नहीं करेगा, इस युद्ध को तुम अगर नहीं लड़ते हो तो तुम अपने कीर्ति को, तुम अपने यश को खो देते हो और तुम्हें पाप लगेगा। अगर अभी सीमा पर सैनिक यदि युद्ध लड़ने से मना कर दें तो उनके लिए यह कितनी हंसी की बात होगी, और लोग उनकी निंदा करेंगे और वह अपने इस अपकीर्ति को सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जो
योद्धा हैं, वीर हैं, उनको उनकी शोभा युद्ध भूमि में ही है। युद्ध लड़ना ही, युद्ध लड़ने से ही उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनका धर्म भी है। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। यदि तुम इस युद्ध से मुंह मोड़ लेते हो तो बहुत समय तक सब लोग तेरे अपयश का, अपकीर्ति का गायन करेंगे, तुम्हारे बारे में कहेंगे कि अर्जुन ने कैसे समय पर युद्ध से पीछे हट गया, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जो माननीय अर्थात जो जिनकी कीर्ति फैला हुआ है, जिनका यश फैला हुआ है, जिन्हें सभी लोग जानते हैं, तो उनकी जो अपकीर्ति हो जाती है, उनका जब अपयश हो जाता है, तो उनके लिए वह मरने से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाता है। तो बड़े लोगों का सम्मान ही सब कुछ है। भयाद्रणादु परतम मनुष्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। जो जिन लोगों की दृष्टि में तुम पहले से बहुत सम्मानित हो, लोग तुम्हें सूरवीर समझते हैं, योद्धा समझते हैं, महान समझते हैं, अब तुम अपने ही कर्मों से यदि अपने आप को छोटा करना चाहते हो तो कहते हैं कि वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। लोग जो महारथी लोग हैं, जो और अन्य योद्धा सब हैं, वे सब कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गया, युद्ध से डर गया। तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह जीवन भी एक धर्म युद्ध है, जहाँ भी सच्चाई की बात हो, जहाँ भी बुराई हावी हो रहा हो, तो वहाँ पर हमें डट कर खड़े होना चाहिए। यही गीता हमें सिखाती है। आगे भगवान कहते हैं अवाच्यवादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नो किम। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। भगवान कहते हैं कि जब तुम इस युद्ध से पीछे हट जाते हो तो लोग तुझे न जाने क्या क्या कहेंगे और तुम उतनी बातों को सुनना तेरे लिए बहुत कष्टकारी होगा। लोग तरह तरह की बातें तुम्हारे लिए बोलेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। लोग कहेंगे ये अर्जुन इतना बड़ा वीर बनता था, इतना बड़ा योद्धा बनता था, आज युद्ध से भयभीत होकर डर कर भाग गया। तुझे
बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, जो नहीं कहना चाहिए वैसे भी न जाने क्या क्या तुम्हारे बारे में कहेंगे, और उससे अधिक दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। तो भगवान कहते हैं इससे तुम्हें लड़ना ही, युद्ध लड़ना ही तुम्हारे लिए उचित है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद्युत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो क्या उसमें दो ही काम होगा ना, या तो हमें सफलता मिलेगी या असफलता, लेकिन प्रयास तो हमें करना ही चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं दिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो भगवान गीता के माध्यम से हमें ये बतला रहे हैं कि जहाँ भी कुछ अच्छा करने का हमें मौका मिलता है तो वहाँ हमें उत्साहित होकर खड़े होना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमुवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमारी जीत भी हुई तो भी ठीक, अगर हार भी हुई तो भी ठीक, लेकिन हमने कोशिश तो किया। यही भगवान कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यदि हम अकर्मण्य हो गए, हम पहले ही हमने हार मान ली, पहले ही हमने कोई कोशिश नहीं की, तब तो हमें दोष लगेगा। यदि हमने कोशिश की, अगर जीत हुई तो भी ठीक, हार हुआ तो भी ठीक, तो लेकिन हमें पहले कोशिश तो करनी चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहाँ हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, जहाँ हमें कुछ अच्छा करने का अवसर मिले, तो वहाँ हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। जो कुछ भी हम करते हैं, हम अपने कर्तापन के अभिमान को त्याग देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, जो करते हैं वो सर्वव्यापक सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है, वो करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए भी हम अपने मन को यदि परमात्मा में लगाए रखते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो प्रभु कर रहे हैं, ऐसा सोच के जो हम कुछ करते हैं, तो उसी का नाम ज्ञान योग है। और अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बता रहे थे, और इसके आगे अब कर्म योग के बारे में बताते हैं।
कर्मयोग उसको कहते हैं कि अब हम कोई कर्म कर रहे हैं, उससे हमें क्या फल मिलेगा, और उसको मतलब जैसे कि हम कुछ भी करते हैं तो उस फल की आशा को मन में रखकर हम जो उस काम को करते हैं, उस कर्म को करते हैं, और हमेशा उस फल के प्रति फल की प्राप्ति के प्रति हमारा जो है मन उधर लगा रहता है। और यदि हम केवल ये सोच से कर्म करें कि हम अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, और हम भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान ने अच्छे बुरे की समझ सबको दी है, तो हम भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, और उसमें हमें फल जो भी हो अच्छा मिले बुरा मिले, तो इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। तो भगवान इसके आगे अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशो, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा।